हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्रो अकेडमी वीडियो सीरीज़। तो दोस्तों, जो हम 225 की सीरीज़ चला रहे हैं IBPS CFO प्रीलिम्स के एग्ज़ाम के लिए, तो उसमें ये सेट नंबर 65 है। इसका आज एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं आज के इस वीडियो में। तो हमने आपके लिए 90 सेट का PDF ऑलरेडी बना के दे दिए हैं। आप जाके टेलीग्राम पर डाउनलोड कर सकते हैं, पोर्टल में भी दे दिया बिल्कुल फ्री में। उसको एक बार डाउनलोड करके ट्राई कीजिए खुद से, आपको वहाँ पर सोल्यूशन भी दिया रहेगा। ठीक है, तो मैं बारी बारी से सारे सेट का आपको एक्सप्लेनेशन डाल दूंगा। बहुत सारे सेट बचे हुए हैं, तो मैं ट्राई करेंगे कि हम प्री से पहले सारे सेट करा दें। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या दिया हुआ आज के इस क्वेश्चन में। अगर आपको सॉल्व करना है तो वीडियो पॉज कर लीजिए, हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिया हुआ है हमने। तो क्या है क्वेश्चन, देयर आर 8 पीपल STUVWX एंड Y एंड Z हु ज्वाइन द ऑर्गेनाइजेशन इन डिफरेंट मंथ्स एंड ईयर। तो 8 लोग हैं अलग अलग, जो कि अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन किए हैं। कुछ डिफरेंट मंथ दिए हैं, उसमें अलग अलग ईयर के अलग अलग मंथ में वो लोग ज्वाइन किए हैं। देयर आर 4 ईयर, 4 साल हैं। 2010, 2011, 2012, 2013। एवरी ईयर ज्वाइन इज डन इन 2 मंथ। तो जो लोग अलग अलग 4 सालों में ज्वाइन किए हैं, उनमें 2 मंथ हैं कॉमन, जनवरी और मार्च। ठीक है, अब इसका अरेंजमेंट कैसे बनेगा ये आपको पता होना चाहिए। जैसे आपके मंथ वाले पजल जो आते हैं, ये काफ़ी अच्छा चॉइस रहता है। अभी PSF प्री के एग्ज़ाम में पिछले साल भी पूछा गया था मंथ बेस्ड पजल। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको हर एक प्रकार के आने चाहिए। जैसे कि मंथ वाइज में आपको 2 मंथ दे दिया, किसी में 3 मंथ दे देगा, और किसी में बहुत सारे ईयर दे देंगे, उसमें अलग अलग एज ग्रुप के बंदे दे देंगे। उसके बाद उनकी अरेंजमेंट पूछी जाती है। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन आए मंथ बेस के पजल, वो आपको बनाने आने चाहिए। तो हमारे पास 2 ही मंथ है, तो काम थोड़ा सा आसान हो जाएगा। ओनली 1 पर्सन ज्वाइन ऑर्गेनाइजेशन 1 मंथ ऑफ द ईयर। केवल एक ही लोग 1 महीने में ज्वाइन किए हैं, यानी कि मार्च में करेगा तो एक ही बंदा करेगा, मार्च में 2 लोग नहीं ज्वाइन करेंगे, ऐसे जनवरी में भी। ठीक है, देखते हैं। अब कंडीशन नोट डाउन करते हैं। तो मैंने जब से बताया हूँ बनाना कि भैया आपको कंडीशन अच्छे से नोट डाउन करना आना चाहिए। तभी एक बार कंडीशन नोट डाउन कर लिए, उसके बाद आप अपना ये जो पॉसिबिलिटी है वो घटा के सॉल्व कर सकते हैं। तो क्या दिया था क्वेश्चन में वो बना लेते हैं। सबसे पहले उनके लिए जगह बना लेते हैं कैसे सॉल्व करना है। तो हमारे पास 4 ईयर है, 2010। ठीक है, इसमें कौन कौन सा महीना, जैन है और मार्च है। ठीक है, तो मंथ के बीच में छोटी लाइन, ईयर के बीच में बड़ी लाइन, 2011, फिर आपका ये जैन और ये मार्च। ठीक है, सेम चीज़ करेंगे। 2012, मंथ के बीच में छोटी लाइन और ईयर के बीच में बड़ी लाइन, ये है 2013 जैन और ये होगा मार्च। ठीक है, इसके लाइन खींच लेते हैं और यहाँ पे हम लोग कब कब ज्वाइन किए हैं वो लिख लेंगे। तो जगह तो बन गई। एक बार हम कंडीशन नोट डाउन कर लेते हैं। जेड ज्वाइन द ऑर्गेनाइजेशन इन द मार्च मंथ 1 ऑफ द ईयर बिफोर 2012। तो 12 के पहले 2 मार्च मंथ आ रहा है, 11 में भी आ रहा है, 10 में भी आ रहा है, तो यहाँ पे भी आ सकता है और यहाँ पे भी आ सकता है। तो हम लिख लेते हैं 2 पीपल ज्वाइन कंपनी बिटवीन Y एंड Z। तो Y और Z के बीच में 2 लोगों ने ज्वाइन किया है। Y ज्वाइन कंपनी आफ्टर Z। आफ्टर Z का क्या मतलब है, अगर Z यहाँ पे आ रहा है तो उसके बाद, यानी कि 10 पहले आएगा, उसके बाद 11 आएगा, उसके बाद 12 आएगा, 12 आएगा, यानी जैन पहले आएगा, मार्च बाद में आएगा। तो वैसे ही बोल रहे हैं, Z पहले आएगा तो उसके नीचे Y कहीं आएगा। अगर Z यहाँ पे आएगा तो उसके नीचे कहीं Y यहाँ पे आएगा। समझ गए। S एंड X ज्वाइन ऑर्गेनाइजेशन इन द सेम ईयर। तो X और क्या था S, दोनों सेम ईयर को ज्वाइन किए हैं। ठीक है, लिख लिए। ओनली 1 पर्सन ज्वाइन ऑर्गेनाइजेशन बिटवीन Y एंड W। Y और W के बीच में एक ही लोग ज्वाइन किए हैं। S ज्वाइन द ऑर्गेनाइजेशन आफ्टर Y के बाद ने S ज्वाइन किया है, और क्या बोल रहे हैं, आफ्टर Y बट बिफोर X के पहले। समझ गए कैसे। देखो, यानी कि जो हमको ये पेयर मिलने वाला है, ये दोनों एक सेम ईयर में आएंगे, लेकिन इन्होंने यहाँ पे क्लियर कर रहे हैं कि अगर S यहाँ पे आ रहा है तो उसके नीचे X आएगा, ऐसा वाला पेयर बनेगा। अगर ये दोनों की ये प्लेस होगी तो ऐसे बनेगा S और X, अगर यहाँ आएगा तो S और X ऐसे बनेगा। U and W ज्वाइन द ऑर्गेनाइजेशन इन द सेम मंथ ऑफ डिफरेंट ईयर।
तो U और W का जो मंथ है वो सेम है, लेकिन ईयर डिफरेंट है, ये हम ख्याल में रखेंगे। U और W के लिए मंथ सेम है, तो U और W सेम मंथ, ठीक है, बट डिफरेंट ईयर। ठीक है। T ज्वाइन द ऑर्गेनाइजेशन आफ्टर Z बिफोर V, तो Z के बाद T ज्वाइन कर रहा है लेकिन V के पहले, तो ऐसा कहीं बीच में आएगा, एग्जैक्ट नहीं बीच में आएगा, बीच में कहीं आएगा। तो Z के लिए दो पॉसिबिलिटी है, तो मैं तो कहूँगा अगर आपको कंडीशन अगर ऐसी मिले आपको तो लिस्ट लेकर स्टार्ट करिए, एकदम कॉर्नर वाला स्टार्ट करिए, वो आपका ज़्यादा पॉसिबिलिटी रहता है कि वो फर्स्ट टाइम में बन जाए। ठीक है, इसको लेके स्टार्ट करते हैं हम लोग दूसरे कलर से। तो Z को यहाँ पे लेते हैं, Z यहाँ पे आ गया हमारा। Z से दो छोड़ को Y रखना है, ऊपर तो आ नहीं सकता, यहाँ पे Y आ जाएगा। ठीक है, Y से एक छोड़कर W रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे भी आ सकता है W, यहाँ पे भी आ सकता है W, तो दो जगह इसके लिए, तो अभी रहने देते हैं, इसको रख लेते हैं। देखो Y के नीचे S आना है और S जहाँ भी आएगा X उसके साथ आएगा, तो यही जगह बच रही है हमारे लिए। तो S यहाँ पे आ जाएगा, X यहाँ पे आ जाएगा, तो Y से एक छोड़कर W रखना है, W यहाँ पे रख लेंगे, तो नीचे जगह हमारी फिल हो चुकी है। अब क्या बच गया है भैया, U और W जो है सेम मंथ में है, डिफरेंट ईयर में। W यहाँ पे जैन में है, ठीक है, तो U भी जैन में होना चाहिए लेकिन डिफरेंट ईयर। जैन किसका खाली बचा है, सिर्फ यही बचा हुआ है, तो U यहाँ पे आ जाएगा, और एक जो बच गया है ये रख लो, Z के नीचे T, उसको T यहाँ पे आ जाएगा और V यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि ये बोला है Z के नीचे होना चाहिए, V के ऊपर। क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, समझ गए, इजी था, बस Z की पॉसिबिलिटी आपको लेनी आनी चाहिए। अगर आप यहाँ पे लेके सॉल्व करेंगे तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, आप एक बार गलत करेंगे उसके बाद आप उसको सुधारेंगे तो पर भी आपका आंसर सही आएगा। ठीक है, समझ गए, एक बार आंसर मिलाते हैं। तो ईयर हमको पता चल रहा है कि सेम है, ये पता है। पर्सन देखते हैं, UZWTY, UZWTY, VS और X, VS और X, बिल्कुल सही है दोस्तों। तो ये है आपका एक्सप्लेनेशन वीडियो। दो कौन सा हमारा सेट था, 65 नंबर। तो 66 आगे के जो भी सेट हैं आप उनको डाउनलोड करके ट्राई कीजिए, कल हम इसका वीडियो एक्सप्लेनेशन देंगे। जो लोग भी सीरियस स्टूडेंट हैं, जो लोग तैयारी कर रहे हैं, तो पजल आपको बनाना आना चाहिए, उसके सिवा आपका कोई पर्याय नहीं है कि आप रीजनिंग में स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, तो बहुत सारे माइनर टॉपिक हैं जो कि मिस भी हो जाते हैं। अब इनक्वालिटी किसी सेट में नहीं आया, ठीक है, 2 शिफ्ट में होते हैं पेपर आपके, तो किसी शिफ्ट में नहीं आएगा, 2-3 शिफ्ट में होगा, तो पक्का पता है कि भैया उस शिफ्ट में आने नहीं वाले हैं किसी न किसी शिफ्ट में। अगर आपका लक ख़राब रहा तो आप बच सकते हैं। तो बेटर रहेगा कि आप पजल ज़रूर बनाएं, क्योंकि हर एक शिफ्ट में आता है पजल, और कुछ पजल ऐसे होंगे जो आप इजीली सॉल्व कर ले जाएंगे। लैंग्वेज को देख के घबराना नहीं है, अगर आपको टाइप पता है कैसे बनना है तो आप कम समय लेकर उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो सारा टाइप लगाइए, जितने PDF वगैरह मिले हैं उसको सॉल्व कीजिए खुद से। हमने इसीलिए सोल्यूशन भी दे दिए कि आप अगर एक बार आंसर निकालिए तो उसको क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसको यहीं पे एंड करते हैं। चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए, मिलेगी वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। मिलेंगे नेक्स्ट टाइम तक के लिए, धन्यवाद।